दंत कथा का मतलब वो शास्त्रों में नहीं है, सुनी सुनाई है, किसी ने कह दिया सुन लिया। किसी भी एक चीज के ऊपर आप रुक जाओ, रुकने का मतलब उसके ऊपर विश्वास कर लो, वहां चल पड़ो। एक चोर था, उसने देखा कि कोई गृहिणी जेवरों से लदी हुई थी, तो उसके मन में आया कि भाई इसके जेवर जो हैं लूट लिए जाएं। और वो भगवान की भक्ति में थी, लेडीज जो थी, वो उसका गुरु जाके बन गया। और हमने पहले भी बताया कि व्याता स्त्रियों के गुरु उनके पति होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। अब वो जाके उसका गुरु बन गया, और गुरु बन के उसने उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा दे के उसने कह दिया कि तू भगवान का नाम ले, मैं तेरे को इस खंभे से बांध देता हूँ या पेड़ से बांध देता हूँ, और जब तक मैं ना कहूँ जब तक मत खोलियो। अब उसका विश्वास था, वो अपना भगवान का नाम लेती रही, और वो चोर अपना सारा सामान लेके वहाँ से निकल गया। अब परमात्मा तो देख रहा था ना क्या हो रहा है, तो परमात्मा वेश बदल के आ गए। आके उसने कहा, अरे बावड़ी तू ठगा का फंस गई, और वो तेरे को बांध के तेरे जेवर लेके यहाँ से जा चुका, कोई परमात्मा परमात्मा नहीं मिलना, ला मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ। उस लेडीज ने कहा कि ना, मेरे गुरुजी कह के गए हैं कि वे आके खोल लेंगे, नहीं तो मैं नहीं खुलती। तो भगवान को मजबूर होना पड़ा कि तेरे नाम पे ये, हाँ, तेरे नाम पे ये जो बदमाशी हो रही है इसको रोक। भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उससे पूछा कि अब तो तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, अब तो खोल दूं। तो भी उसने कहा ना, मेरे गुरुजी कह के गए थे कि मैं खोलूं तो ये आएगी। तो भगवान उसको ढूंढ के लेके आए। ऐसी एक दंत कथा और भी है। एक कोई पेटू आदमी था। पेटू का मतलब खाने के पीछे ललायित रहता था, भोजन चाहिए, काम धंधा कुछ करना नहीं। घर वालों ने वो निकाल दिया, भाई माँ बाप गुजर गए, भाई भाभी ने कह दिया भाई काम का ना काम का काटो, निकाल दिया। संतों की टोली जा रही थी, संतों की टोली में वो संतों के साथ चला गया। संतों के साथ चला गया। संतों ने कह दिया कि भाई आश्रम गुहारना है, जोतबत्ती में हमारी मदद करवा दियो, और रोटी खाता रही, रोटी की कोई आपत्ति नहीं। अब रोटी खाते खाते वहाँ एकादशी आ गई। एकादशी आ गई तो संतों ने कह दिया कि भाई आज तो रोटी बनेगी नहीं। अब वो पेटू, उसको भूख लग रही, उसने कहा कि भाई मैंने तो रोटी चाहिए, मैं तो रोटियां खाता आ रहा हूँ आश्रम में, मैंने तो और कोई काम है नहीं, मैंने थारा राम तो लेना ना, मैंने थारा श्याम तो लेना था, मैं तो रोटी दे दो, अपने रोटी खा के मैं मस्त। उन्होंने कहा भाई आज तो आश्रम में तो रोटी बने नहीं। तो बोला फिर क्या करा? बोला तू 4 रोटियां का चून ले जा और अपने बाहर से बना कर खा ली, लेकिन बोला एक बात का ध्यान रखियो। बोला बोलो जी क्या ध्यान रखना है? बोला भगवान के भोग लगा दियो। अब उस विचार में कहते भगवान के भोग लगाए ही नहीं। उसके तो दिमाग में ये था कि जिस तरह हम रोटी थाली भर के बैठांगे वो के लिए आके खाओगा। उन्होंने रोटी बना के और उसने कहा कि भाई आओ भोग लगाओ। भगवान आए नहीं तो उसने उड़ाने देने शुरू कर दिए। बोला मन भूखा ना मारे, पहले बता दिए फिर मन उड़ाना देगा, और बाबे मन उड़ाना देंगे, आ जा। तो भगवान भाव के भरोसे वहाँ आ गए और वो 4 रोटी खा गए। अब वो तो फिर भूखा रह गया। उसने जैसे तैसे वो निकाला दिन, अगले एकादशी फिर आ गई। वो बोला भाई 4 रोटियां का चून लेके तो उन्होंने बना लिए, भोग लगा दिए। बोला भाई कौन बात बने? बोला क्यों? बोला 4 तो एक नहीं खा गया, तो मेरा तो बची को नहीं। तो बोला भाई तू 8 रोटियां का ले जा। 8 का ले गया। अब की बार राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए। वो 8 रोटियां में वे खा गई, फिर भूखा रह गया। वो जाके कहने लगा, बोला भाई कौन बात बने? बोला क्यों? बोला 8 रोटियां का चून दिया मैंने, वो वे दोनों खा गए। बोला मेरा क्या रहा? उन्होंने सोचे भाई पेटू तो था, हमने बेरा था, लेकिन इतना भूखा मरा है कि वो सब क्या ही ना खा जाएगा।
बोला समझ में नहीं आई। बोला क्यों झूठ बोल रहे, यूँ थोड़ी ना खाना। बोला खाए भाई, मैंने खुआए हैं। तो पुजारी ने कहा, बोला अच्छा तो यो राशन खुला पड़ा, तो इकड़ जितने भी आवे जिमा दिए, भाई जितने भी आओ जिमा दिए। तो वही कहानी बनी। वहाँ पे माँ सीता भी साथ आ गई, सीता जी के साथ हनुमान जी भी आ गए, हनुमान जी के साथ और भी आ गए। उनको देख के उसने तो अपने बिस्तर लगा लिया, आराम से लेट गया। बोले भगत रोटी तो खिला, बोले खुआ रखी है, मैं बनाऊँ तुम खाओ, थारा बढ़िया काम, यो चून दे मैं बना लो और खा लो। तो वहाँ माँ सीता जो है वो अपनी रोटियां बनाने लगी, और बाबा जी ने देखा। तो बाबा जी ने कहा कि भाई ये रोटियां तो बन रही है, कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो बता। और वो बोला ये सारी चीज़ ये करने लग रही। जब उसके कहने पे कि भाई भगवान इनको तो दर्शन दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहने का मतलब ये भक्ति भाव का खेल है, भावनाओं का खेल, और भावनाओं से ही परमात्मा मिलते हैं।